ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल पहुंचे हैं गांव पेटवड़, तहसील नारनौल, जिला हिसार में। और भाई उरा का जो मामला है भाई, गांव वाले के जो आरोप हैं डिपो होल्डर के ऊपर हैं, उसने लेकर कई जने कह रहे हैं भाई हमारा देंदा को नहीं, कई कह रहे हैं भाई हमारा निशान आंदा को नहीं। उस चीज़ की पुष्टिकरण खातर आप डिपो होल्डर बैठे हैं। और धर्मपाल जी दिखा दे एक बारी साइड है जी, ये बैठे हैं और राशन तोलन लग रहे हैं एट प्रेजेंट में भाई। और पूछांगे कि कुछ सिस्टम चल रहा है, के सिस्टम है और के दिक्कत हो रही है। एक भाई का फ़ोन आता भाई दीपक का कि न्यू बात हो रही है, तो दीपक भाई आज भाई यू भाई दीपक भाई इसका फ़ोन आया था कि न्यू दिक्कत हो रही, तो सारी इसे ना पूछांगे। दीपक भाई की समस्या थी बता। भाई 2017 में मेरा राशन कार्ड बनया था और उस दिन तय लेके यो आज तक ना तो इसने मेरा राशन कार्ड दिया है, ना मेरे तक कोई नाज दिया है। उस दिन तक यो गुमराह कर रहा है। मैं जब भी इसके पास आंदा ये कहता भाई 750 आदमियों के मैंने नाम दिए थे और 300 आदमियों के 510 गवर्नमेंट ने नाम भेजे, 450 आदमियों के कट गए। तो उनमें तेन बोलिया भाई तेरा भी कट गया। तो मेरा भाई ना आगे अड़गूठा लाकर चेक कराया, तो उसमें मशीन राशन दिखा रही थी कि तुम्हारा राशन 500 आ रहा है। और उस दिन इसका पास आए तो गुमराह करने लगा। और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और पता चले कि वो 450 लोग और कौन है जिनको गुमराह कर रहा है, ताकि इसका पता चल सके कितने लोगों को गुमराह करके अवैध संपत्ति जोड़ रहा है। इसकी विजिलेंस के द्वारा जांच कराई जाए और इसका पता चला जाए कि कितने दिनों से ऐसा कर रहा है। हाँ जी एक मिनट, हेलो 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 भाई एक मिनट भाई देख लो चला गया भाई। ओ का कर नहीं बोला चोर की डाडी मतीन का ये नज़ारा देख लिया। बारना आगे खड़े होंगे पहला तो बातें करने का नाटा था और करका शटर बंद और भाई ने फुर दे स्कूटी पर भाज गया, आपने देख भी लिया भाई। एक बार पूरा मामला आप ने बता, उसमें कित कंप्लेंट करी थी भाई? मैंने पहले लाई थी सीएम विंडो में। अच्छा। उसके बाद लगाई एसडी ऑफिस में। सीएम विंडो तो कंप्लेंट आ गई नारायण, जो फूड सी बुलाई इंस्पेक्टर उनके पास है, उन्होंने मुझे बुलाया नारायण, मैं चला गया। उन्होंने मेरे बयान सुने तो उन्होंने ना तो मेरा कुछ लिखवाया ना मेरे कुछ साइन करवाए। उन्होंने बोला भाई तू जाते हो नहीं साइन करते, मानना मैं साइन नहीं करूंगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो मैं तब साइन करूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बात को गादर खोल दिया। बोला भाई तू चुप चुप घर चला जा, तेरा जो डिपो में बैठे एक तो हमारे गांव की लेडीज है और एक दीपक नाम का लड़का था, उसने ऐसा बोला है। दीपक ठीक, हाँ। तो फिर मैंने उनको साइन करने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा भाई तू जड़ा जाना चाहो नहीं जा ले, तेरा कुछ नहीं होना जाना। मैं ठीक है, मैं इसका सुप्रीम कोर्ट में केस कर दूंगा इसका। तो उन्होंने बोला भाई तेरा जो चाहो नहीं वो कर ले, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उन्होंने ऐसा बोला था। उन्होंने ना मेरी कंप्लेंट टाइम आपने नहीं बताया भाई 3 साल का अपना राशन नहीं मिला था, तो यू गुंठा लगा के देखा कौन सा महीना में आया गुंठा? यो शायद 5वां महीना में आया है। इसी साल हाँ गुंठा लगाया, उसमें के पाया डिपो होल्डर फिर के गुंठा डिपो होल्डर, हाँ उसने मान लिया या बात तक गुंठा गया, फिर भी वो आनाकानी करने लग रहा था। अच्छा। हाँ तो ये आपने देख लिया कितना भ्रष्टाचार आदमी है। बीच में डिपो बंद करके भाग गया। 450 आदमियों को जब राशन आया गुंठा आ गया। हाँ। तो आपने न्यू ने कहा भाई मेरा राशन आने लग रहा है, वो था मिलता को नहीं। हाँ ऐसा वो बोल रहा था कि तेरा पीछे से राशन आया। उसने ऐसा कहते कहते 4 साल हो गए, 17 से लेकर आज 2020 चल रही है ये। ऐसे न जाने मेरे जैसे कितने अनपढ़ लोगों को गुमराह कर रहा है गाँव के अंदर, और अपनी इस चलाचल संपत्ति इतनी जोड़ चुका है कि गांव में 12 किले तो मोल ले गया है। इसकी भी विजिलेंस तक जांच करवाई जाए। उसके पास सिर्फ 1 किला है जो उसका घर का था, और उसके बाद उसने ऐसा मामले करके। नाम क्या है इसका? धर्मपाल। बाप का नाम? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह, हाँ। कितने साल तक डिपो चला रहा है ये? कम से कम 15-20 सालों से डिपो चला रहा है। और कई गाँव के डिपो इसके उसमें हैं, कई गाँव के डिपो ले रहा है जो फिलहाल भी। भाई एक चीज़ बिल्कुल खुल कर कैश कहाँ भाई वो का करनी जो यू सही होंदा तो भाजा नहीं था। ये भी तो सही तो माने नहीं सकते, तो शटर बंद करता है उनको आकर नहीं भाई जो पेट्रोल वाली गाड़ी जा रही तो मैं खींच गया स्कूटी पे। तो भाई बाकी लेडीज बहुत तंग हो रही हैं। तो देखो सरकार एक साइड एक बात कहा बोला कोरोना का टाइम चल रहा है बोला डिस्टेंस बनाए रखो, लेकिन जो न्यू करप्शन होगा नहीं जो यू सही होंदा यू भाजा नहीं था। या तो आपने देखे ली गड़बड़ तो है, धांधली तो है पूरी है। और फिर रही बात है भाई इतना काम उठ कह रहा है
तो न्यू भी कौन भाई एक दो का साथ गड़बड़ कर रहा है जिस गलत गड़बड़ सारा है काम उठ कर रहता है आप है जो एक एक करके दुनसन की में कहना अरे वाह। हाँ जी राम राम जी ये तो मैं पकड़ लूँगा मुझसे बोलिए थोड़े ये तो मैं पकड़ूंगा इसका नाम क्या कहना चाहो आप 3 साल हो गए बोले यहाँ कॉपी दे दो आगे पूछावांगे क्या की कॉपी ये मनसा की सारी आगे जो आधार कार्ड की हाँ अच्छा वो दे दी 3 साल हो गए एक बोल आए बीच में बोला तेरे कागज कौन जा रही हमने 1 किल्टा कारण विधवा मान लगाई भाई आराम भी कि मैं देता तो मतलब आपने पूछने की कोशिश करी भाई क्यों नहीं पूछे बीच में मैं 2-3 वाले लेने के को है नुको थारा है कौन रहा आए कौन कागजे को नहीं आ रहे थारे ईब के कहना चाहो तो हमने के लागे जुगर बीच में ये दुकान बंद करके बैठ गया बीच में दुकान कर बंद करके बैठ गया तो हमने के लागे ये है तो ले जाओ भाई हमने तो के बेरा बच गया तो और किसी ने के कहना है और राजू वाले भज बाजे अच्छा और हमने जड़ी कौन थी जमा जड़ी चाहे मारा राशन कार्ड देख लो झूठो तो के का भाई हो गुंठे लवान दोने जिंदा को नहीं मिलता रांदा को पछत है अच्छा न्यू हम तारा पछत को निंदा छोरा आके रह गया रोज छोरा को करावे सरकार तक के अपील करना चाहो तो सरकार न्यू कहता हमने राशन चाहिए और मैं उरे सरकार का शामी रखना चाहूँगा भाई राशन मिलना कितनी चाहिए राशन उतनी मिलना चाहिए जो गरीब हो और भाई मतलब कम से कम ज़मीन हो जो दिहाड़ी मजदूरी करके गाँव जीती असलियत में जरूरत राशन उन्हें न मिलना चाहिए कई भाई उन्हें न्यू भी कहने लग रहे गाँव में इसी जिनका 10-10-12 किले उन्हें भी राशन मिलने लग रहा है कि नहीं भाई किस किस ने मिला है 40 किला पीला कार्ड है गाँव में जिसका 1 किला है उसे राशन भी नहीं मिलता कड़ा गड़बड़ लगा भाई साहब अपने सारा खावा है यार है ट्रक रोज के ट्रक जाम है यूँ आगे प्रशासन क्यों नहीं इसकी सुनाई कर रहा ऊपर लगा है पहुँच अगला की अच्छा बात तो यही पाओगी भाई स्कूटी लेकर और रफू चक्कर हो गया लॉकडाउन में 3 किले मोल लिए हैं कट जाएंगे 1 किला जमींदार है नौकरी है नहीं करा कोई और ना कोई नौकरी नहीं कोई नौकरी नहीं 3 किले मोल ले हैं ईब ले चालू आवड़ा है 30 लाख रुपए दिए हैं पर नोट वाले खाली 15 लाख रुपए किला बाकी कहते हैं रजिस्ट्री करवा हुआ कट जाएगा रुपये हमारा 12 किले हमारा डबड़ा मोल को ले जाता भाई पूरा न्यू कैश का ही तो गांव में बटड़ा हो रहा है पेटवाड़ हर आदमी यह चीज़ साबित करने लग रहा है और भाई वो बच गया और एक बार फोन मिलाने की कोशिश करें ध्यान से फोन शामी 17 दुकान है गुड़गांव में अच्छा उनकी भी जांच होने प्रॉपर्टी जांच होने चीज की जमींदार है कई बार यार नंबर यो है भाई 98-131-66-120 यो है नहीं न कोई फरूक समझ न को पौना किला जमींदार ना कोई नौकरी न कुछ लगा 1 मिनट घंटे जारी बोलियो ना हेलो हेलो हाँ जी धर्मपाल जी बोलो जी हाँ जी बोलो आप दुकान छोड़ के क्यों बैठ गए जी भाई यू देख लो ईबीस ने या तो आप अप्रोच कैश कहाँ भाई इसकी पहुँचे इतनी तकड़ी है मतलब न्यू ला लो भाई यू किसे तभी नहीं डरता फ़ोन काट दिया या बात कंधे हालांकि ये तो अननोन नंबर था इस करके थी मजबूरी में ठा लिया और एक बार और देखूं ट्राई करके अगर ठा दो ऐसे में तो बंद पाओगा नहीं ठाओगा नहीं भाई फ़ोन यू ठावा को नहीं तो और एक बार नंबर दिखा दे जूम करके यू नंबर भाई इसका 98-131-66-120 नाम धर्मपाल बाप का नाम कुंदन गांव पेटवाड़ कॉल कर रहे हैं भाई तो ठावा को नहीं हो किसी भी कीमत पे तो यू हाल है भाई और 760 है 760 0 55 है 55 09 के बोला वो तो जानते मरते इनू बोलिया भाई पहली बात तो या उसने मेरे अपना वो नहीं बता ठिकाना कड़े है अच्छा। फिर मैंने उसके पास फ़ोन करे नहीं लगातार मैं उसमें उसका जो ऑफिस है उसे में पहुंच गया नु बोला भाई इतने फ़ोन क्या था कर रहा तू के साहब लाग रहा है अच्छा मखा भाई मैं साहब को नहीं ठीक है मैं तो एक गरीब जमींदार हूँ ठीक है लेकिन तू साहब बने रहा गरीबा अखा अखा गए ठीक है मैंने उससे यह बात बोली फिर उन्होंने बोलिया भाई
तेरी अच्छी बात को नहीं आ, तना जो चाव नहीं तेरा वो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तू अपना जो आगत है तेरा राशन मिल जाएगा। और या तो अपना तू जो डिपो है वो अपना चेंज करवा ले। मैं क्यों करवा लूँ, मैं यो मेरा उस दिन का खान लाग रहा, ठीक है यार, मेरे गेलिया 400 और गरीब लोगों का अनाज खान ला रहा 450 है। और आज तक 5 साल पहले तेल आ करता मटिया तेल, वो इस भला मानस ने कदे 2 ड्रामा तो ऊपर नहीं बेचा, सारा का सारा होट मिक्स प्लांट में बेचा इस मानस ने तेल जो रोड बनानी है ओड़े। भाई बहुत बड़े घपले करें काम में। पूरा का पूरा गांव आरोप लगाने लग रहे इस चीज़ पे। तो अगर इसकी भी छानबीन नहीं होगी तो फिर सरकार की यह चीज़ गलत है जो सरकार ने होने भाई। यह ईमानदार सरकार है और गरीबां की सुना है। मैं नहीं मानता भाई इस चीज़ ने कि यह सरकार गरीबां की सुना है। अगर गरीबां की सुनती होती तो पूरा पेटवाड़ गाँव मुरा इकट्ठा नहीं मिला था। और दूसरी चीज़ साबित करने लग रहे हैं, प्रूफ का साथ साबित करने लग रहे हैं। और फिर ऊपर अफसर भी सुनाई नहीं कर रहे, फ़ोन उठा नहीं रहे। और भाई जो ऑफिस में पहुंच जाए तो अफसर नहीं कहने लग रहे भाई तुम के साहब लग रहे हो जो इतने फ़ोन करे, ये हाल है। तो ऊपर तो सरकार की यह गलत बात है जो नहीं कह रही है भाई। सरकार ईमानदार करते होगी, इसमें ईमानदारी का अंश भी कौन है। अगला दुकान छोड़ के भाज है, वो किसी से डरे नहीं रहा। इसका मतलब उसकी अप्रोच इतनी उच्च तक भाई वो किसी से भी नहीं डरता। और फ़ोन काट दिया। जसवंत सिंह डांगी, हाँ जसवंत सिंह डांगी, फूड सप्लाई ऑप्शन है। हाँ भाई घंटी तो जारी है इनका, देखो भी की कुछ कहना। 1 मिनट बोलो ना। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, सर वो जसवंत सिंह डांगी बोल रहे हो क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, फूड सप्लाई ऑफिसर जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ मैं A to Z हरियाणा चैनल से बोल रहा हूँ सर, सोनू दलाल नाम है मेरा। हाँ जी, नमस्कार जी सर, बोलिए। हाँ तो सर मैं गांव पेटवाड़ में हूँ फिलहाल, और यहाँ कुछ कंप्लेंट थी डिपो होल्डर धर्मपाल सनोप कुंदन सिंह की। हाँ जी, हाँ तो जैसे ही गांव में पहुँचे सर, डिपो के आगे खड़े हुए। पहले तो उसने मना कर दिया कि भाई थोड़ा टाइम रुको, और मैं बिल्कुल उसके बगल में खड़ा हुआ सुन रहा था। वो किसी से फ़ोन पे 2-3 बार फ़ोन पे बात की कि ऐसे ऐसे पत्रकार आए हुए हैं, शायद किसी से सुझाव मांग रहा था भाई क्या करना क्या नहीं। तो कुछ भी बताने की बजाय शटर बंद करके स्कूटी लेके फरार हो गया। और पूरा गांव यहाँ खड़ा, कम से कम भी सर ज़्यादा नहीं कहता मैं 100 के करीब आदमी खड़े हैं, आदमी भी और लेडीज भी। ऐसा है श्रीमान जी, हाँ जी। सुनिए कि मेरी तो जो ड्यूटी है मौके पे, ठीक हाँ है, जी। वो गेहूं में लगी हुई है, पीडीएस में नहीं है जी। अच्छा जी। बस ठीक है, पहले लोग जिस तरह जानते थे और हैं तो फोन कर लेते हैं, अच्छा जी। उनके हिसाब से तो मैं ही काम कर रहा हूँ ना, ठीक है। नहीं फिलहाल कौन है जी, ऑफिसर कौन है जो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकें, क्योंकि पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। नहीं, बिल्कुल आपकी जायज बात है। हाँ जी। अगर ये यहाँ से गया है तो बिल्कुल नेग्लिजेंसी है, तभी गया है। वही तो बात है। और 1 मिनट सर, इसने फ़ोन किया, मैंने इसको पता नहीं था। मैंने बोला कि सर आप धर्मपाल बोल रहे कि कह रहे हैं कि हाँ धर्मपाल बोल। ये भी पूछो ना आपने, नहीं आपने इनको बात कहाँ करी है? इनके डिपो के आगे में खड़ा हुआ, मैं बोला महा जी राम राम जी, बोला राम राम माँ ऐसे ऐसे हों, और गांव वाले मतलब आपके खिलाफ कुछ कह रहे हैं। मैंने इतना ही कहा था कि थोड़ी पुष्टि करनी है भाई सच्चाई क्या है। इतना करते इन्हें बोला बढ़िया तरीके से बात करूँगा, शटर बंद करके रफू चक्कर हो गया। ऐसा नहीं, जवाब देना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। क्या बात करेगा, हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। तो सर जवाब कहाँ, उसने तो मैंने फ़ोन पे बात करने की कोशिश करा। मैं बोला उनको सर आप भाग क्यों गए, फ़ोन काट दिया, दोबारा उठाए नहीं रहे। तो सर या तो आप कुछ इस पे कार्रवाई करेंगे या मतलब किसी और ऑफिसर का नंबर दो। ऐसा जी, मैं आप ऐसा है जी, मैं तो मेरी ड्यूटी नहीं है भाई साहब। नहीं ठीक जिसकी है? ड्यूटी आप उसका तो नंबर दे सकते हो सर। आप एक काम करो, डीएफएससी ऑफिस का नंबर लो। आप ठीक है जी? नंबर दे दो सर, क्योंकि पूरा पेटवाड़ गांव है और लाउड स्पीकर हो ना फ़ोन का लाइव, बिल्कुल पूरा गांव सुना है सर आपको। ऐसा है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी ठीक है, आप नंबर देना बात सर। करो। हाँ जी, हाँ जी, नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है जी, एक करिए मिनट। भाई नोट। हेलो, हाँ जी सर। ये मेरे डीएफएससी साहब का नंबर है जी। बिल्कुल आप जी। इनसे बात कीजिए, ठीक है। नंबर देना जी। नंबर है जी 94 160। 94 160। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। 066 99। 066 99। नाम क्या सर इनका? इनका अशोक शर्मा जी है। अच्छा नाम अशोक? अशोक शर्मा। ठीक है सर, धन्यवाद। आप डायरेक्ट वहीं बात कीजिए। बिल्कुल सर, वहीं ठीक करते है? हैं। ओके सर, हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है जी भाई। दिए भाई नंबर 94 160 066 99। 94 160 00। नहीं 066 99।
066 99 94 160 हाँ 00 है ये 94 160 भाई एक जीरो गलत ला रहेगी 94 160 066 066 ठीक। एक मिनट जी बोलो ना। करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया ये तो स्विच ऑफ हो भाई, दोबारा बात करनी पड़ेगी। 18 41 93 के नंबर था 94 660 055 09 94 हाँ 055 09। सारे लुक रहे हैं। यो भी बंद कर गया। फिर क्या किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर कौन है है, ये वीडियो? कृपया कुछ समय पश्चात। भाई एक चीज़ और है कि जो जसवंत सिंह डांगी हैं अपने फूड सप्लाई में, भाई ये कह रहे हैं कि मेरी गेहूं में ड्यूटी लगी हुई है और मेरी एट प्रेजेंट में पूरा ड्यूटी नहीं है। और इन नंबर दिया है जो अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं अशोक शर्मा जी, वो नंबर स्विच ऑफ है। और जिन तक आपने भी बात करी थी जसवंत सिंह से, उनका नंबर भी कवरेज क्षेत्र दबार है। इसका मतलब यह है भाई गलत नंबर दे दिया और खुद का फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र दबार का मतलब कि भाई यू अपनी जगह सही है, इसकी मिली भगत ऊपर तक है। मैं तो यह बात कहूँगा भाई इसकी पहुँच इतनी तकड़ी है कि ऊपर वाले अफसर भी सही नंबर नहीं दे रहे और नंबर दुनसा दे रहे स्विच ऑफ, और उसके बाद खुद का नंबर भी नेटवर्क क्षेत्र दबार है। तो खुद अंदाजा ला इसको भाई कितना लंबा सिस्टम है और कड़े तक सिस्टम करप्ट है। सरपंच का नंबर और दो भाई। हाँ 1967 है। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र। और बाप का नाम है? बाप का नाम दूफा। 94 के नंबर है? 99 967 है। 99 967 42 129 यो होगा रे 42 129। भाई गांव का सरपंच है, उनसे भी बात करने की कोशिश करांगे। वो फोन फान मिला तो घाटे कराएं इस मौके पे। समय अवेलेबल नहीं है, भाई अब ये आप भी अपने सोचो है। करंट टैरिफ के हिसाब। भाई मैंने कहा था दीपक जिस तरह भाई बात करियो सरपंच तो बात हुई थी। हाँ जी सरपंच तब बात हुई थी। मैं उसका दौरा 5 बजे भी गया था। वो नो बोला भाई मैं आऊँगा, लेकिन मैं उसका दौरा बिना बताए गया था इस बात खातिर। उसको मैंने 3 दिन आपने बताया पहले था कि ऐसे ऐसे मीडिया आओगे। हाँ ऐसे मैंने बोल दिया था कि मीडिया आ रही है और वो गांव में बहुत बड़ा करप्शन कर रहा है। अच्छा। हाँ और आप सरपंच साहब गांव के मौजूदा सरपंच हो, गांव के सोच समझदार आदमी हो जो गांव ने आपको चुना है, ठीक है, लेकिन आप ना जरूर आना है। तो लेकिन मैं दोबारा गया नहीं तो वो भी गायब था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। वो भी करप्शन में बहुत बड़ा घपले कर रहा है गाँव में, बहुत बड़ी साजिश है उसकी भी। गाँव में कुछ लोग हैं जो इसकी भी हेल्प कर रहे हैं और ऊपर तक कुछ इसकी आवाज़ जान नहीं देते। पहले भी एक दो ने इसके खिलाफ मुकदमा कराया है, उन्होंने दबा दिया, बस थाने 3 दबा दिया, नारायण तक जाने नहीं दे रहे इसका मुकदमा। भाई एक बात कैस कहा, यूँ तो का कर नहीं मिक्स वेज सब्जी बना दिया तो सारा कि मैं माए गोड़ दिया। सरपंच भी फ़ोन बंद आवा है, पहले इस भाई से बात हुई के आवांगे और डिप होल्डर का देख लिया, ऊपर अफसर तक का देख लिया, सारे के फ़ोन बंद आ गया। मतलब ईसा के सिस्टम हो गया भाई जो सबके फ़ोन बंद आवा है एक के टीम में। तो या मैंने कहूँगा 100 या 200% धांधली चल रही है। तुम थोड़ा हाँ जी क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूँ एक आदमी ने तो बुला के दिया है, अच्छा जी। अरे एक आदमी ने उल्टा गाल दे, ये दो बात, ये बात नोट है। बाकी गोवा कौन देता भाई साहब? मतलब वो कहा नहीं देखो बुजुर्ग आदमी उनका अनुभव बहुत कुछ कह दिया कर यार, उनका नहीं बोला थोड़ी कई घनी समझी भाई। एक आदमी ने तो बुला के दे हर एक ने उल्टा भेज दे है। हाँ जी अपना क्या कहना? भाई गांव के जितने डिपो होल्डर हैं सारे ऊपर तक डीसी ऑफिस से मिल रहे हैं और किसी ने राशन नहीं देते। यूँ काम कम से कम 5 से 7 साल तक लगातार जारी है। किसी आदमी ने राशन मिलने लग रहा है और उसका हिस्सा मंत्रियों से भी जानता हो, नहीं तो कार्रवाई क्या कौन होती, कार्रवाई होनी चाहिए थी। भाई चीज पूछ रहे 5-7 साल तक क्यों नहीं सुनाई? हाँ क्यों नहीं सुना? इसका मतलब तो सरकार में भ्रष्टाचार ऊपर से ही पैसा जाओ है और फिर ऊपर तक हम अगर सरकार ईमानदार है। बिल्कुल वही बात। हाँ ऊपर ईमानदारी का डोल पीटने लग रहे हैं, तला धरती भ्रष्टाचार वाला खोखली कर दी। इब जो यू भाज गया औरत है बिना कुछ बयान दिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? भाई दोषी था तो आगे होके भाज गया, नहीं तो अगर निर्दोष होता नहीं तो कितने भी खड़ा होके कैश का है अपना पक्ष रख सका है। तो भाई यू देख लो मतलब पूरा गांव में है, कितने ने बुलवा लो, ये सारे बोलने ये खड़े मतलब उनसे परेशान है जदे आ रहे हैं। एक बार दिखा दे पीछे थे, यानी कुल मिला के थोड़े बहुत तो गए कम से कम भी 100 जने उरे टोटल उरे खड़े थे और उसका भाजना और अफसर के फ़ोन बंद आने। तो आप एक चीज़ का इसका यहाँ मिली भगत ऊपर तक चल रही है भाई, और इसका जब तक समाधान नहीं होगा सारे गाँव में यह दिक्कत चल रही है।
तो फिर किस तरह आप आने कह सका भाई सरकार ईमानदार है। बाकी कोशिश करांगे, अगर बात हुई तो अफसर आता है भाई इनके ऊपर के कार्रवाई होगी के नहीं, मिलने की कोशिश करांगे। चलो ये तो नहीं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद डायरेक्ट मिलांगे और फिर ओडे पूछांगे भाई इसके पीछे पूरी जालसाजी है कि